नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की और उसके बाद क्या हमें डिफेंस स्टॉक्स जो है वो बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, उसकी आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेसफुल रहा। हमने जो भी हमें डिफेंस में हमें एक्टिव हमें जो इंडिया में रहना है, ऑपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से अंजाम दिया। अभी सीज़ फायर हो चुका है, राइट। लेकिन आगे भी पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है, टेररिज्म में आगे भी एक्शन हो सकता है। अभी के लिए तो बोला है कि हम कुछ करेंगे नहीं, राइट। लेकिन आगे ये हो सकता है, तो आगे भी जो डिफेंस स्टॉक्स है उसमें तेज़ी आ सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा लास्ट 1 मंथ में कि डिफेंस स्टॉक अराउंड 50% अप हो गए, राइट। तो आगे हमें कौन से स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, आज उसकी हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट टाइम जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उस टाइम BEL जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, HAL है और BDL है, उसमें अच्छी तेज़ी हमने देखी थी ये 3 स्टॉक में। तो इस बार भी क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं, मतलब कौन से स्टॉक में हम अपना फोकस रखें, कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन था, उसके बाद जो डिफेंस स्टॉक्स है उसमें तेज़ी आई थी, राइट। तो देखिए अराउंड HAL है, भारत फोर्ज है, अराउंड 4% के आसपास बढ़ गए थे। पारस डिफेंस है, उसमें भी तेज़ी आई थी। इंट्राडे में 5-7% तक अप गया था। भारत डायनामिक्स है, उसमें भी अराउंड 5% की वो तेज़ी हमने देखी थी। ठीक है, भारत फोर्ज में भी अच्छा उछाल आया था। तो अभी कौन से 4 स्टॉक है उसमें हमें फोकस रखना चाहिए, तो वो स्टॉक देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा चार्ट में भी वो क्या व्यू है उसका हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, BEL। तो देखो BEL जो लास्ट 1 ईयर का उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो आप अच्छा देख सकते हो। डाउन हुआ था, उसके बाद अप मूव भी उतना ही हुआ है। ठीक है, तो BEL हम देखें तो सबको पता ही है कि BEL क्या करता है, अच्छी डिफेंस इक्विपमेंट में अपना फोकस है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है। एक बार उसका चार्ट में भी हम देख लेते हैं। तो देखो BEL अराउंड 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। रोश अच्छा है, 34 है, ROE 26 है, बहुत बढ़िया। स्टॉक भी 46 है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी है जैसा सबको पता है, राइट। 1954 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं डिफेंस के रिलेटेड, उसमें ये अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में उसका काम है। अभी यहाँ पे आप देखो कि जो येलो लाइन है वो 50 डे की मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ही कंपनी चल रही है, ठीक है। और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। और जैसा कि हमने देखा कि अभी 316 पे है, उसका हाई है 340, ठीक है। तो कभी भी ये नया हाई बना सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, जो भी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। तो देखो प्रॉफिट में है, अराउंड 1312 करोड़ के प्रॉफिट में है, जो कि कभी नहीं आया। एक बार 1382 करोड़ का आया था क्वार्टर का। बाकी आप देख लो कि कोई भी क्वार्टर में उसने इतना प्रॉफिट नहीं करा। एक बार हाँ 1800 करोड़ के आसपास का था, लेकिन इस बार लास्ट 3 क्वार्टर में इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। और साथ में मोमेंटम वाला सीन भी है, जैसे ये अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी सक्सेस रहा, उसके बाद ये हम कर सकते हैं 5000 करोड़ तक के नेट प्रॉफिट है, ठीक है। बैलेंस शीट भी अच्छी है, कैश फ्लो भी अच्छा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं। उसमें भी 51% प्रोमोटर के पास है, 17% FIs के पास है, वो भी बढ़ा है। देखो लास्ट टाइम 17.34 था, अभी बढ़ गया। DIs के पास भी अराउंड 21% स्टॉक्स है, ठीक है। तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अच्छी पोजीशंस है। तो ये BEL स्टॉक्स में आप अपना जो भी पोजीशन है वो आप ले सकते हो,
ठीक है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। बुलिंजर बैंड में भी देखो अपर साइड में भी है अभी कैंडल, ठीक है। तो और RSI भी 62 है, तो अच्छा मोमेंटम है। और ये एक बार जैसे ही 324 उसका जो हाई है वो क्रॉस करेगी, उसके बाद इसमें अच्छी मूव आ सकती है। तो ये BEL है। सेकंड स्टॉक हम देखते हैं। सेकंड स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। वो जो एक्सप्लोजिव बनाती है, ठीक है, बॉम्ब बनाती है। तो सोलर इंडस्ट्री में भी आप फोकस रख सकते हो। उसने तो मतलब हाई भी क्रॉस कर दिया है, अभी वो हाई पे चल रहे हैं सोलर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ हमें पोजीशन इसमें हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो सोलर इंडस्ट्री देखो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। पी अच्छा है, रोस ROE सब अच्छा है। नीचे हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखो जैसा मैंने बताया कि उसका जो हाई पहले था 12,000 का, उसने वो अभी क्रॉस कर दिया है और अभी हाई पे ही चल रहा है 13,487 पे चल रहा है। उसका हाई है 13,600। तो ऑलमोस्ट जैसे BEL था वैसे सोलर इंडस्ट्री भी है, ठीक है, अपने हाई के पास है। CAGR लास्ट 5 ईयर का देखे तो बहुत अच्छा है, 28% है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ROE भी 30% है लास्ट 3 ईयर का। तो ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, ठीक है। इसमें भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन यही है कि अब पोजीशन बनाओ तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही बनाओ। क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखो 338 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि कभी नहीं है, या पिछले क्वार्टर में आप देख लो, कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं है इतना प्रॉफिट आया, ठीक है। शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते एक बार। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 73% माल प्रमोटर के पास है, ठीक है। FIs के पास 5% है, थोड़ा कम हुआ है देखो कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, लेकिन वो वही माल DIs ने परचेस कर लिया, ठीक है। 12.728 से 14%। तो अपने पास ही माल है DIs के पास, ठीक है। FIs ने बेच के DIs ने खरीद लिया, तो अच्छा है इसमें रिस्पॉन्स। इसमें भी आप अपना पोजीशंस एक बार चार्ट वगैरह देख के बना लो, ठीक है। देख, यस, इसमें भी अच्छी पोजीशंस है। बुलिंजर बैंड मिडल के अप साइड है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन है लेकिन अच्छी पोजीशन है। RSI भी 70 है। तो देखो इसमें और सोल्ड की तरफ जा रहा है RSI, तो एक बार इसमें देख लो। मतलब ऐसा ना हो कि आप हाई पे बाई करो और फिर गिर जाए, तो उस हिसाब से आप इसमें पोजीशन बना लेना। अभी इसमें देखो यहाँ पे सपोर्ट है अराउंड 12,800 के पास, ठीक है। और अपर साइड जैसे ही 13,600 जो हाई है उसका वो तोड़ता है, जैसे उसको ब्रेक करता है, तो और भी अच्छी पोजीशन बन सकती है। मोस्टली अपर बुलिंजर बैंड को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दूसरा स्टॉक। तीसरे स्टॉक्स जिस पे नज़र रहेगी वो है पारस डिफेंस। ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छा चल चुका है स्टॉक्स, ठीक है। और इसमें भी पारस डिफेंस भी मिसाइल्स बनाते हैं, ठीक है। और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो नीचे से अराउंड वो 800 के आसपास तो मिल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद उसने रैली करी, अभी वो अभी 1200 के ऊपर अभी क्लोज हुआ है। कुछ ही दिन में अराउंड 50% के आसपास चल चुका है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें चार्ट में, तो ये भी मुझे मेरे हिसाब से तो अपने हाई के पास ही घूम रहा होगा। देखो 1450 के आसपास है और उसका हाई है 1593, मतलब 1593, ठीक है। तो ये भी अपने हाई के पास है। रोस और ROE अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है। और आप इसमें यहाँ पे उसकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि मिसाइल्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन में भी काम करते हैं, ठीक है। इसमें देखो चार्ट कुछ दिन में जैसा मैंने बताया 800 से कहाँ पहुँच गया, देखो इतनी बड़ी मूवमेंट दी। यहाँ था नीचे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, और अभी सबको क्रॉस करके पहुँच गया है हाई पे। और अभी एक बार जैसे हाई क्रॉस करेगा, इसमें और ज़्यादा मूवमेंट कमिंग डेज में आ सकती है। तो इसमें अपना फोकस रखना। डेट रिड्यूस करा है, ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ठीक है। 5 साल का CAGR है 25.5%, बहुत बढ़िया है।
ठीक है, थोड़े कॉन्स भी है कि भाई स्टॉक ट्रेडिंग 9 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो पहले डेट भी था, लेकिन अभी थोड़ा बुक वैल्यू भी हाई है। लेकिन अभी जो चार्ट के हिसाब से हम देखें तो रिटर्न अच्छा दिया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिजल्ट्स वगैरह। तो जैसा लास्ट अभी क्वार्टर गया उसमें अच्छा रिजल्ट रहा। देखो नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का है, और वो कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर देखो कहीं भी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। अर्निंग पर शेयर जो है EPS वो भी इस बार ज़्यादा है, 4.89 है, बेस्ट आया है। तो अभी तो स्टॉक में अच्छी पोजीशन ले सकते हो आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट तो अच्छा है, CAGR अच्छा दिख रहा है, बैलेंस शीट में भी आप देख लो असेट्स भी अच्छे हैं, कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ गया, देखो 31 करोड़ के कैश फ्लो है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते। FIs ने अपना स्टेक बढ़ाया, देखो DIIs ने भी थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया। तो रिटेल इन्वेस्टर को भी थोड़ा बहुत इसमें क्योंकि अभी मोमेंटम है तो इसमें अपना व्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्टॉक थे, और लास्ट एक स्टॉक है नाइब करके, वो भी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर है, उसमें अच्छा प्लेयर है, ठीक है। कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो अपने लो से थोड़ा अप हुआ है और अभी आगे बढ़ेगा जैसे जैसे इसमें थोड़ा मूव आएगा। मैं एक बार इसका भी आपको चार्ट वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी इसका थोड़ा 1336 पे और उसका आय है 2245, ठीक है। तो ये भी देखो डिफेंस में काम करती है, व्हीकल बनाती है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप करती है, ठीक है। ये तीनों काम है इसके। एक बार उसका चार्ट भी देख लेते हैं। बाकी रोशन ये अच्छा है। देखो अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही जाती है, इसके बाद इसमें अपनी आप पोजीशन अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। 1400 के ऊपर अभी उसने अभी रिसेंटली 1542 का हाई बनाया था, उसके बाद वो वापस यहाँ सपोर्ट लेने आई थी कंपनी 1200 पे, ठीक है। जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने आई, और अभी देखो अप साइड बढ़ रही है। तो जैसे ही 1400 क्रॉस करती है इसमें और मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। फिर वो 1600 तक जा सकता है, जहाँ पे उसका थोड़ा रेजिस्टेंस है 1600 के आसपास। तो यहाँ पे चार्ट में तो यही बन रहा है। बाकी उसके पीयर्स तो सबको पता ही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, BEML, ये सारे पीयर्स हैं। रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी स्टॉक्स का रिजल्ट आप देखो, पिछले क्वार्टर, पिछले एटलीस्ट 6-7 क्वार्टर का आप रिजल्ट देख के ही चलो, तभी फिर उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाओ। देखो अभी इसमें प्रॉफिट अच्छा नहीं है, ठीक है, 2 ही करोड़ का प्रॉफिट है नेट। पिछले क्वार्टर 3 क्वार्टर में अच्छा था, तो इस बार थोड़ा प्रॉफिट अच्छा नहीं रहा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते कि वहाँ क्या चल रहा है। तो 53% प्रमोटर के पास माल है, 8% FIs के पास भी माल है, DIs के पास भी वही माल है, मतलब बेचा नहीं है, मतलब माल लेके बैठे हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है। एक रिज़ल्ट इस बार थोड़ा वीक है, लेकिन इसमें देखो आप, हाँ प्रॉफिट थोड़ा 29 का है, जो अभी तक जो साल रहा है, मार्च टू मार्च में भी अच्छा खासा थोड़ा इजाफा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप कंसोलिडेशन सेल्स ग्रोथ देखो तो CAGR मतलब एक साल में थोड़ा अच्छा नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल 3 साल में देखो प्राइस में अच्छा मूवमेंट है, 195, 167, 10 ईयर में 60%, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14% है। तो इसमें आप वही चार्ट देख के अपनी पोजीशन बनाओ। एक बार यहाँ पे भी चार्ट देख लेते हैं। बाकी आपको लग रहा है कि ये नया स्टॉक है, अभी इसमें मुझे थोड़ा और लर्निंग करके ही अपनी पोजीशन बनानी है, तो उस हिसाब से आप पोजीशन बनाओ। ऐसा अंधाधुंध काम करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे भी देखो कैंडल एक मिडल बुलिंजर बैंड के नीचे ही है। एक बार ये बुलिंजर बैंड क्रॉस हो जाए, 1350 क्रॉस हो जाए, ठीक है, फिर वो बुलिश जोन में जैसे आती है,
RSI भी 53 है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे मिडल बोलिंजर बैंड क्रॉस हो जाए उसके बाद भी आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हो। तो इसमें थोड़ा सेफ होके चलो, क्योंकि मोमेंटम है अभी और चार्ट पे भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो इस हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हो। तो ये जो 4 स्टॉक आज की जो डिस्कशन थी, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस करे। पहला था BEL, ठीक है, सेकंड था सोलार इंडस्ट्रीज़, थर्ड था पारस डिफेंस और नाइब। और भी स्टॉक है जैसे HL है, MTAR टेक्नोलॉजी है, BDL है, इसमें भी आप देख लो, वो भी चल रहे हैं। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अभी नेक्स्ट रैली आएगी, ठीक है, डिफेंस स्टॉक में स्पेशली, तो उसमें हम यही चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ा, मतलब तो बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत रिटर्न जो है वो अर्न कर पाए। तो यही आज के डिस्कशन में था कि इसमें कल से जैसे मार्केट चालू होगा तो इसमें आप पोजीशन बनाओ, और पोजीशन अपने जो भी आपका जो भी मतलब एनालाइज़र है उससे पूछ के अपनी पोजीशन बना लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक में हम एनालिसिस करके आपको दिखाए, ठीक है। तो उस स्टॉक में हम अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे स्मार्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू सो मच।